फ्रेंड्स, निफ्टी के इस वीकली चार्ट को हम बहुत बार देख चुके हैं। आज एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ से 1, 2 और वेव 3 खत्म होके 4 का रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 to 38% और उसमें 38% के आसपास एक लो बना के यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन दो ग्रीन कैंडल बने हैं, जिसमें से ये ग्रीन कैंडल ने तो अगले वाले दो कैंडल को बिल्कुल ही एंगल्फ कर लिया है, राइट। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन वाइज या कैंडलस्टिक वाइज पैटर्न देखे तो भी यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिल रहे हैं और वो भी 38% के आसपास। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पे वेव 4 पूरे होने के चांसेस है। क्या इस डिक्लाइन के पैटर्न में हमें करेक्टिव पैटर्न दिख रहा है? वो तो हम 2 आवर चार्ट में बार बार देख चुके हैं, लेकिन आज फिर से एक बार देख लेंगे जहाँ से इस डिक्लाइन को हम ए मान रहे थे और ये काफ़ी कॉन्ट्रावर्शियल इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे हम बी मान रहे थे। सी की प्रोजेक्शन रेंज हमने निकाली थी 100 to 123%, जो कई लोगों को यहाँ पे जो है, यहाँ से मैं जब बोल रहा था कि इस रेंज में वेव सी का डिक्लाइन आएगा, तब ये थोड़ा सा सबको एबनॉर्मल लग रहा था, लेकिन फाइनली निफ्टी इस रेंज में भी आया और अब वेव सी का जो 38% है, 23 to 38% की रेंज, इसको ये ब्रेक भी कर चुका है, राइट। तो यहाँ पे एक दूसरी पॉजिटिव साइन भी है, क्योंकि ये वेव सी अगर है तो वेव सी के बाद नया इंपल्स जो स्टार्ट होता है वो 38% के ऊपर कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे एक बाउंस भी हमें 38% के ऊपर देखने को मिल चुका है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव हो चुका है। अब जब भी हमें एक करेक्टिव डिक्लाइन देखने को मिलता है तब वहाँ पे हम बाय का प्लान, यहाँ से वेव 5 का वेव 3 जो है वो स्टार्ट हो सकता है। तो इस पैटर्न को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और सिर्फ बाउंस है उस पर फोकस करते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिए, जब ये बाउंस आया उसके बाद हमने 50 to 70% की रेंज निकाली थी कि इस रेंज में कोई करेक्टिव डिक्लाइन आता है तो हम बाय का प्लान करेंगे। ये डिक्लाइन तो आया लेकिन 50% को भी टच नहीं किया और वहीं से बाउंस कर गया। जब ये बाउंस आया तो हमने यहाँ से 100 to 123% की रेंज निकाली थी, जो हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी की थी। उसी रेंज में से वापस एक डिक्लाइन आया, इसको ओवरलैप भी कर गया। इसका मतलब कि ये बाउंस जो है अब बन गया है ABC, राइट। तो ये एक करेक्टिव बाउंस है, ये भी एक करेक्टिव डिक्लाइन है। तो हो सकता है कि ये W है, ये X है और Y जो है फ्रेंड्स अभी प्रोग्रेस में है। ये डिक्लाइन अब तक अगर हम देखें तो हमें एक इंपल्सिव डिक्लाइन लग रहा है। यहाँ से 1, ये इरेगुलर करेक्शन 2, ये 3, वापस एक इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे 4 और ये 5, राइट। तो ये एक इंपल्सिव डिक्लाइन लग रहा है। इसके बाद हमने 50-61% की रेंज निकाली है, रिट्रेसमेंट रेंज। अगर यहाँ पे A है तो इस रेंज में B कंप्लीट कर सकता है या यहीं पे हो गया है, ऑलमोस्ट हम इस रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेव B। और यहाँ से वेव C का डिक्लाइन आएगा तो वो कंप्लीट होगा Y, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये W, X और Y यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इस रेंज में सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से हमें एक वेव 3 का शार्प एंड स्टीप बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर मान लीजिए मंडे को इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है इस डिक्लाइन का 61%, जो कि आ रहा है 23,668, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा, क्योंकि पैटर्न जो हम सोच रहे हैं उससे शायद कुछ अलग हो। शायद करेक्शन कंप्लीट हो चुका हो यहाँ पे और यहाँ पे और निफ्टी ऑलरेडी बाउंस करने लगे, राइट। लेकिन वो इसके ऊपर जाता है तो ही सोचना है। अगर इसके ऊपर नहीं जा पाता है तो फिर एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस रेंज में आने के बाद हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं, राइट। ओवरऑल जैसा हमने समझा है, वीकली चार्ट में पॉजिटिव है, 2 ओवर चार्ट में भी 38% को ब्रेक कर चुका है, यानी कि पॉजिटिव है। अब सिर्फ वेट करना है एंट्री का, जो अभी के हिसाब से इस रेंज में बन रही है 23,200 से लेके 23,100 के बीच में हमारी एंट्री बन सकती है। यहाँ से इस रेंज में इमीडिएट मूव के लिए रेजिस्टेंस ले सकता है और रेजिस्टेंस लेने के बाद इसका जब भी 100 to 123% की रेंज हमें देखने को मिल जाएगी, वो हमारी बाइंग रेंज बन जाएंगी। और वहाँ पे भी किसी को अगर श्योरिटी चाहिए तो ये A, B और C बनने के बाद इस C का रिट्रेसमेंट निकालिए 23 to 38%। अगर ये वाकई में वेव C है तो फिर ये 38% के ऊपर इंपल्सिव पैटर्न जो है वो कंप्लीट
करेगा। जैसे ही इम्पल्सिव पैटर्न कंप्लीट करता है वो बन जाएगा 3 का 1 और 3 का 2 रिट्रेसमेंट आएगा, उसमें हम बाय का प्लान कर सकते हैं और यहाँ से हमें एक शार्प बाउंस देखने को मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस तो तब भी होगी, एंट्री लेने के लिए आप वेट कर सकते हैं, राइट। ओवरऑल सिनारियो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है, ये ओवरऑल सपोर्ट रेंज है। निफ्टी को हम ओवरऑल पॉजिटिव ही मान रहे हैं, अब एंट्री के लिए ही वेट करना है, राइट। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में पैटर्न थोड़ी सी अलग लग रही है, जहां पे निफ्टी में हमें ये बाउंस के बाद ये डिक्लाइन और ये बाउंस भी करेक्टिव ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बाउंस पे मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये इम्पल्सिव है या करेक्टिव है, राइट। तो मुझे नहीं पता कि ये 1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है या यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अगर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है तो ये एक इरेगुलर करेक्शन हो सकता है और इसके आसपास हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। इस रेंज में बाय का प्लान किया जा सकता है। अगर यहाँ पे 1 है तब भी ये 50 to 61% की रेंज में, इस रेंज में डिक्लाइन देता है तो बाय का प्लान बन सकता है। एक ही केस ऐसा है कि अगर ये 1 और 2 है और ये 3 का 1 और 3 का 2 है तो फिर यहीं से बाउंस बन जाएगा, राइट। और वो शार्प एंड स्टीप भी होना चाहिए, तभी हम उसको कंसीडर करेंगे। अगर यहाँ से धीरे धीरे बाउंस करता है तो पैटर्न कुछ और ही है, हमें दोबारा इसको रिव्यू करना पड़ेगा। अगर निफ्टी जैसे रिट्रेस करती है यहाँ पे, जैसा हमने डिस्कस किया स्मॉलर टाइम फ्रेम में कि ये रेजिस्टेंस रेंज है और यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकती है, और उसके साथ साथ मान लीजिए कि बैंक निफ्टी भी डिक्लाइन करती है, यहाँ से इस रेंज में आती है, तो वो दोनों में हमारी बाइंग रेंज बनेगी और यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में।